नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का राजपथ भारत पर। दोस्तों, कल से अब तक का माहौल कितना ज़्यादा बदल गया। कल तक हम सभी बहुत खुश थे इस बात को लेकर के कि विनेश फोगाट, भारत की बेटी, वो फाइनल खेलेगी कुश्ती का, और सबकी उम्मीदें लगी हुई थी कि देश को वो गोल्ड दिलाएंगी। 1% को मान लीजिए अगर वो गोल्ड से चूक जाती हैं तो सिल्वर मेडल पक्का था देश के लिए। जब उन्होंने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया, इसके बाद जैसे ही वो फाइनल में पहुंची, आप ये देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी विनेश फोगाट। मतलब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट की बात हो रही थी। सोशल मीडिया भरा पड़ा था विनेश फोगाट के लिए बधाइयों से, शुभकामनाओं से। मैंने भी कई पोस्ट लिखी उनके लिए, क्योंकि मैं दिल से चाहती थी, मैं नहीं, मेरी तरह करोड़ों भारतीय दिल से चाहते थे कि विनेश फोगाट जीत करके देश का सिर गर्व से ऊंचा करके अपने वतन वापस लौटें, और उनका मेडल उन लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा होगा जिन्होंने उनके साथ जंतर मंतर पर और उस आंदोलन में जो सलूक किया, जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई विनेश फोगाट सहित तमाम उन महिला पहलवान खिलाड़ियों ने लड़ी थी जंतर मंतर पर, उसका एक करारा जवाब था ये। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, उनके भाग्य में कोई मेडल लिखा ही नहीं था। ऐसा लगता है कि जैसे किसी साजिश का शिकार हो गई विनेश फोगाट। जब से ये खबर आई, सुबह से ही सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब एक मन में एक उमंग थी, एक आशा थी, उम्मीद थी कि अब बस थोड़ी देर में ही मैच होगा और कुछ ना कुछ खुशखबरी तो मिलनी ही है देश को। और आज तीज का त्योहार भी है, तो उसकी भी एक अलग सी उमंग, जो कि सावन का त्योहार होता है तीज, उसको लेकर के भी बहुत उमंग थी दिल में। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उनका वजन ज्यादा निकला, जितना होना चाहिए उससे 100 ग्राम वजन ज्यादा था, महज 100 ग्राम वजन। अब आप सोचिए कि इतना, मतलब यहां तक आकर के और सिर्फ 100 ग्राम वजन के पीछे एक खिलाड़ी मेडल से चूक जाए, वो खेल ही ना पाए, तो आप सोचिए कि उस पर क्या बीत रही होगी। जब हम सारे भारतीयों का ये हाल है कि आज सुबह से कुछ करने का मन नहीं हुआ, ना कोई त्योहार मनाने का मन हुआ, ना किसी से बात करने का मन हुआ, कुछ भी करने का मन नहीं हुआ। ऐसा लगा कि जैसे अपने ही परिवार के किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो। इतना मन खराब था, बहुत मन दुखी, बहुत मन व्यथित, क्योंकि जिस संघर्ष के बाद, जिन लोगों से लड़ करके, पूरे सिस्टम से लड़ करके विनेश फोगाट वहां तक पहुंची थी, उसने एक बहुत मतलब भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा, कहना चाहिए, प्राउड मोमेंट वाली फील सबके दिलों में लेकर के आ गई थी। और ये चीज एकदम से ऐसे हो जाएगी, करोड़ों भारतीयों का सपना इस तरीके से चकनाचूर हो जाएगा, सबके दिल टूट जाएंगे। और यहां तक कि विनेश फोगाट ने भी इस बात का ना तो अंदाजा लगाया होगा, ना उनको कोई इसकी भनक होगी कि ऐसा भी हो सकता है उनके साथ। हालांकि खबरें जो आ रही हैं उसके हिसाब से उन्होंने रात भर बहुत कोशिश की अपने वजन को कम करने की। पूरी रात वो सोई नहीं, उन्होंने स्किपिंग की, जॉगिंग की, साइकिलिंग की, ये तमाम चीजें की। उसके बाद भी वजन उनका ज्यादा ही पाया गया। अब आप सोचिए कि ये कैसे हो गया। इतने सारे लोग जाते हैं साथ में खिलाड़ी के, खिलाड़ी कोई अकेला नहीं जाता, उनके साथ तमाम स्टाफ जाता है, उनका कोच जाता है, उनका असिस्टेंट कोच जाता है, उनका डाइटिशियन जाता है। तो इतनी भारी भूल और ऐसी चूक कैसे हो गई, इस लेवल पर आकर कैसे हो गई, इसके पीछे लोग किसी तरीके की साजिश करने का भी, षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगा रहे हैं, और उनकी बातों में तर्क भी है।
सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस वक्त कि विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई, उनके साथ षड्यंत्र रचा गया। अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनको इस मोमेंट पर आकर के और इस जगह पर आकर के डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, हर तरफ इस वक्त विनेश फोगाट की ही चर्चा है। हो भी क्यों ना, कि एक कहना चाहिए मेडल भारत की झोली में आते आते रह गया। अगर वो लड़ करके हारती तो एक बार को सब्र होता कि चलो कहीं चूक गई, होता है कभी कभी, दिन नहीं होता आपका, तो गोल्ड ना सही, सिल्वर सही, ब्रॉन्ज सही, कुछ तो उनको मिलता, उनकी झोली में आता। लेकिन ऐसे सपना चकनाचूर होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर जिस तरीके से लोग लिख रहे हैं, अब आप देखिए इनकी बातों में भी तर्क है। किसी एक की मैं पोस्ट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। विनेश बहुत सरलता से सिल्वर मेडल ला सकती थी, भले ही उसका वजन बढ़ गया हो, यह संभव था। जब यह तय हो गया कि विनेश का वजन थोड़ा सा अधिक है तो उसके सपोर्टिंग स्टाफ को चाहिए था कि वो आधिकारिक रूप से उसका वजन नहीं करवाते, बल्कि वो विनेश को इंजर्ड अथवा बीमार घोषित कर देते ताकि उसको कल के मैच के लिए सिल्वर मेडल मिल जाता। लेकिन साजिश की बू आ रही है कि भारतीय ओलंपिक संघ और स्टाफ के लोगों ने जानबूझकर विनेश को ऐसी डाइट दी जिससे उसका वजन प्लस हो जाए। यह किसके इशारे पर हुआ, किस किस की साजिश है, इसके पीछे इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा है। इस तरीके की तमाम पोस्ट से भरा पड़ा है इस वक्त सोशल मीडिया। आप ये देखिए, एक पूरी दास्तां है, एक पूरी कहानी है विनेश फोगाट के यहाँ तक पहुँचने की। इतना आसान रास्ता नहीं था उनके लिए, जिस तरीके से वो यहाँ तक पहुँची। ओलंपिक खेलना इतने भारी दबाव के साथ, और आप देखिए कि जिस तरीके से उनको पहले भी ट्रोल किया जाता था, अब और ज़्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा। ट्रोलर्स की एक अलग जमात है हमारे देश में। हम जैसे भारतीयों का, हमारे दर्शकों के जैसे भारतीयों का, आप जैसे भारतीयों का दिल टूटा। आप लोगों को धक्का लगा, मुझे भी धक्का लगा, तमाम लोगों को धक्का लगा इस बात का कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। हारना और चीज होती है, अयोग्य घोषित हो जाना और मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है यहां तक पहुंच जाने के बाद। और फिर लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। गोदी मीडिया के एंकर्स बैठ करके उनके जो है योग्यता पर प्रश्न लगा रहे हैं कि एग्जाम से पहले की तैयारी ठीक से नहीं थी, एग्जाम के रात में पढ़ने से क्या होगा, और ये तमाम चीजें इस तरीके की। आप ये देखिए कि हेमा मालिनी जो सांसद है मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की, वो तक कह रही हैं, अजीब तरीके का ज्ञान दे रही हैं कि महिलाओं को वजन पर नियंत्रण रखना चाहिए, और देखा 100 ग्राम वजन की भी कितनी अहमियत होती है, इसलिए सबको वजन नियंत्रित रखना चाहिए। आपसे कोई ये पूछे देवी जी कि खिलाड़ियों में और आप में, अभिनेत्रियों में जमीन आसमान का अंतर होता है। लकड़ी के घोड़े पर बैठ करके शूटिंग करने वाली जो देवी जी हैं, वो ज्ञान दे रही हैं, कल से ट्रोल कर रही थी, क्योंकि कुछ लोगों के तो कलेजे पर सांप लौट गया था ना विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंच जाने से। इसी वजह से लोगों का शक जा रहा है कि विनेश फोगाट के साथ कोई षड्यंत्र हुआ है, उनके साथ जानबूझ करके लापरवाही की गई है। अब इसके पीछे की जांच होनी चाहिए, इस सच के पीछे की, कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। ऐसे कैसे किसी खिलाड़ी का इतनी महत्वपूर्ण मौके पर वजन बढ़ जाना कि उसको फाइनल खेलना है और उसका वजन प्लस में निकले, ये तो बहुत ही ज्यादा लापरवाही वाली बात है। और ये लापरवाही सीधे सीधे स्टाफ के ऊपर जाती है, और कुश्ती संघ को चाहिए कि इसकी जांच करवाए। हालांकि कुश्ती संघ कितना फेयर है ये तो आप जानते ही हैं। कुश्ती संघ का ही तो ये सब किया धरा है, जो पिछले साल से लेकर के अब तक जिस तरीके की लड़ाई लड़ी है विनेश फोगाट ने और तमाम महिला खिलाड़ियों ने। ये कहानी सारी दुनिया ने देखी, वो मंजर सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को, बजरंग पूनिया समेत तभी तमाम लोगों को जंतर मंतर पर किस तरीके से धक्का दिया गया, किस तरीके से कुचला गया, किस तरीके से घसीटा गया, जूतों के तले रौंदा गया।
हम बार बार कहते रहे कि ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो महिलाएं हैं जो देश का सम्मान बढ़ाती हैं, देश का गौरव बढ़ाती हैं, आप उनके साथ ये सुलूक कर रहे हैं। और उसने ये प्रूव कर दिया वहां जाकर के, जब सेमीफाइनल को पास किया, जीता, इसके बाद फिर फाइनल में पहुंची, और इस बात को उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो किस लेवल की खिलाड़ी हैं। और वास्तव में देश का सर गर्व से ऊंचा करने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। देश का जो हमारे देश की जो आन बान शान है, हमारा तिरंगा झंडा, उसको जब ओढ़ करके जब वो खिलाड़ी अपनी खुशी को प्रदर्शित करते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो ये सारी चीजें उन लोगों की समझ से बाहर हैं जो इमोशनलेस हैं, संवेदनहीन हैं, जिनको सिर्फ दूसरों को ट्रोल करना आता है, जो महिलाओं की, बहन बेटियों की, खिलाड़ियों की इज्जत करना नहीं जानते, जिनको अपनी सत्ता ज्यादा प्यारी है, जिनको अपने मंत्री ज्यादा प्यारे हैं, जिनको अपने लोग ज्यादा प्यारे हैं, वो लोग इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं समझते, उनको कोई महत्व नहीं देते। तो वो लोग क्या जाने इन सब चीजों को, क्या जाने इन भावनाओं को। लेकिन विनेश फोगाट भले ही अयोग्य घोषित कर दी गई हो, डिस्क्वालीफाई हो गई हो, लेकिन उन्होंने पूरे दुनिया का दिल जीता है, करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है। और आज जिस तरीके से हर दिल उदास है, हर दिल मायूस है कि विनेश कोई मेडल नहीं लेके आ पाई, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने मतलब साबित कर दिया इस चीज को कि एक खिलाड़ी की जो जुझारूपन होता है, जो खिलाड़ी के अंदर का गुस्सा होता है, जो खिलाड़ी के अंदर की जिजीविषा होती है, उसको किस तरीके से जीवित रख करके और उसी को अपनी ताकत बना करके आगे तक लेकर के जाया जा सकता है, ये साबित कर दिया विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट असल में विजेता हैं। असल में भले उनको कोई मेडल ना मिला हो, लेकिन सिस्टम के खिलाफ जाकर के लड़ करके जिस तरीके से वो वहां पहुंची, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कहानी है। और ये कहानी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूं कि आने वाली सदियां, पीढ़ियां याद करेंगी विनेश फोगाट को उनके संघर्ष के लिए। तो ये एक चीज थी, भले ही दिल टूटा है, मायूस हुआ है, उम्मीदें टूटी हैं, सपना टूटा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी उम्मीदें बाकी हैं। आगे आने वाला साल, आगे आने वाले दिन और अच्छे होंगे, यही उम्मीद कर सकते हैं। तो ये एक चीज थी, विनेश फोगाट पर एक खास मेरी रिपोर्ट है कि दिल से मैंने ये बात बोली है सारी, और इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई बनावटीपन या कोई और इससे नहीं, मतलब क्योंकि भावनाएं जो होती है ना वो दिल से ही निकलती हैं। तो ये सोचा अपने दर्शकों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।